हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दुर्ग में आगे पढ़ते हैं। हमारे और जो दुर्ग है उसमें पढ़ते हैं जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग में पढ़ते हैं। निर्माता है इसके मान सिंह। मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था इस दुर्ग का, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जय सिंह ने करवाया। तो इजी याद रख सकते हैं आप, दोनों के पीछे क्या है, सिंह आ रहा है। ठीक है, एक मान सिंह है और एक जय सिंह है। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा किला जिसमें तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, तो वो है जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसमें एशिया की सबसे बड़ी एक तोप रखी है, जयवान तोप। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपनाम इसका क्या आएगा, चिल्का टीला, संकट मोचन दुर्ग। दरवाजे इसमें कौन कौन से, डूंगर, अवनी और भैरू। ठीक है, तीन ही है इसमें दरवाजे। अब देखो, दिया बुर्ज इसमें दुर्ग में बने बुर्जों का सबसे बड़ा बुर्ज है। मतलब जितने भी बुर्ज बने हुए हैं दुर्ग में, वो सबसे उनमें से सबसे बड़ा बुर्ज है ये। 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी है। विजयगढ़ी पर चलते हैं। दुर्ग में बना हुआ लघु दुर्ग, मतलब इस दुर्ग में एक छोटा सा बना हुआ है दुर्ग जिसका नाम है विजयगढ़ी। ठीक है, एक तो इसमें जयबान तोप है, और कौन सी तोपें हैं, रणचंडी, भैरवी, कड़क और बिजली, ये इसकी और भी तोप है। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पर खजाने की खुदाई करवाई थी। इस दुर्ग में खजाने की खुदाई किसने करवाई थी, इंदिरा गांधी ने। और कब कराई थी, 1975 में। कौन से किले की, जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, अब जयबान तोप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तोप के लिए ये प्रसिद्ध है, जयबान तोप। ठीक है, 1720 में जयपुर के किलों में बनवाई गई थी। प्रकाश जयसिंह द्वारा जयगढ़ किले में बनवाई गई। अब इसका पहला टेस्ट फायरिंग किया गया, अब इसको बनवा दिया। ठीक है, अब इसका पहला टेस्ट फायरिंग किया गया, तो जो इसका वो गिरा, जो इसका टेस्ट फायरिंग में गोला, वो 35 किलोमीटर दूर गिरा है। चाकसू गांव में गिरा, बहुत दूर, 35 किलोमीटर दूर गिरा। और गिरने पर वहाँ पर जब वो गिरा तो वहाँ पर एक गड्ढा हो गया, और इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि वो तालाब बन गया वो। ठीक है, इतना बड़ा बना है वो, जैसे तालाब बन गया, बहुत बड़ा तालाब, जिसे गोरेलाव तालाब नाम उसका रखा गया। ठीक है, और यह तालाब आज भी मौजूद है। ठीक है, तो इसका टेस्ट फायरिंग किया गया। इसका गोला देखो, ये रहा, 35 किलोमीटर दूर चाकसू गांव में जाकर गिरा। वहाँ एक बड़ा तालाब बन गया जिसका नाम गोरेलाव रखा गया। यह तालाब आज भी मौजूद है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया, जयसिंह ने करवाया। जयसिंह जी द्वितीय के शासनकाल में करवाएगा, 1720 में कराएगा। जयगढ़ किले में ये स्थित है, कारखाने में बना हुआ है। बनावट व चित्रण, इसकी नाल, मतलब इसकी जो आगे की नाल है वो 20 मीटर, वो वह 20 फीट, वो 20 फीट आगे की उसकी जो नाल है वो है। उसकी चौड़ाई की, मोटाई कितनी है, मतलब उस नाल की 8 फीट 7.5 इंच है, और उसका वजन 50 टन है। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी तोप होगी। ठीक है, तोप को एक बार भरने के लिए ही 100 ग्राम बारूद की आवश्यकता हो जाती है, तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील तक इसको दागा जा सकता है। इसके मुहाने पर हाथी बना हुआ है, पीछे एक पक्षी, मतलब पक्षी जो युगल है, कपल वाला पक्षी, वो बना हुआ है यह। और बीच में एक वल्लई है जो कि आमेर कारीगरों का एक कला का एक नमूना है, अनोखा नमूना कार्यकुशलता का। अन्य विवरण, इसकी नाल को दोबारा पहियों पर रखा, मतलब इसको दोबारा पहियों पर उतार दिया। अब इसको दागने के लिए पहियों पर भी तो रखना पड़ेगा ना, तो इसको पहियों पर रखा दोबारा महाराजा सवाई सिंह द्वितीय की जी के वो महाराजा सवाई सिंह राम सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में हुआ। इसकी पहियों की मोटाई, मतलब पहियों की ऊंचाई जो है वो तो 9 फीट, पहियों की ऊंचाई 9 फीट, और दुखड़े की मोटाई 1 फीट। और पीछे के पहियों को, मतलब एक रोलिंग पिन भी लगी हुई थी जिसके अनुसार इसको इधर, जैसे एक रोलिंग लगी हुई, इधर घुमा दो उधर घुमा दो, उससे उसे घुमाया जा सकता था दिशा में। ठीक है, निर्माण के पश्चात परीक्षण, मतलब इसके निर्माण का, जब इसका निर्माण किया गया उसके बाद परीक्षण किया गया, जिससे ये एक तालाब बना था। टेस्ट फायरिंग हुई, तो एक बार ही जिसमें टेस्ट फायरिंग, दोबारा इस पर किसी ने आक्रमण ही नहीं किया, क्योंकि इसके किला भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ये दुर्ग भी बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके बाद किसी ने आक्रमण ही नहीं किया, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं दोबारा चलना की, मतलब एक बार चला है, टेस्ट फायरिंग में चला है। ठीक है, सोच सकते हो आप कितनी बड़ी तोप होगी ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं सोनारगढ़। जैसलमेर में है सोनारगढ़। अब जैसलमेर में है ये,
तो जैसलमेर का क्या है, जैसलमेर ज़्यादातर रेगिस्तान वगैरह चीज़ें हैं, तो इसे धान वन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है, जो मरुस्थल या फिर रेतीला जो क्षेत्र धान वन श्रेणी में आता है। ठीक है। निर्माण जैसल, अब देखो जैसलमेर में है तो जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है। उपनाम है सोना, वो यह दुर्ग को दूर से देखने पर चमकता है, ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम सोनारगढ़ रखा गया। छोटी सी एक बात है कि भाई सोने की तरह चमकता है तो सोनारगढ़। ठीक है। उपनाम सोनारगढ़, वो सोनारगढ़, स्वर्णगिरी और गोहरागढ़ रेगिस्तान का अंडमान बोला जाता है। यहाँ पर भाटियों का शासन भी रहा है। यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ है, वो पहाड़ या पठारी पड़ते हैं, तो गोहरा पहाड़ी या फिर त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है। अब देखो राजस्थान में 2 राजवंश ऐसे हुए हैं जो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। एक तो ये जैसलमेर वाले, ठीक है, और दूसरे हैं करौली। एक तो जैसलमेर के भाटी और करौली के यादव, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं खुद को। अब इस दुर्ग में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा गलियाँ गलियाँ, मतलब पहले जाओगे राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट, ऐसे ही मतलब ऐसे ही है, गलियाँ ही गलियाँ हैं, तो इसे गलियों वाला दुर्ग भी बोला जाता है। अबुल फजल ने फिर से इसके बारे में कहा। अबुल फजल ने 3 के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें, एक तो जैसलमेर वाले में कहा है, एक रणथंभौर वाले में बोला गया है, बोला है उसने। क्या बोला है रणथंभौर वाला, हमने पढ़ा था भाई, रणथंभौर वाले में ये रहा। अबुल फजल ने क्या बोला है कि बख्तरबर है ये मात्र है, और हमने ये वाला कुंभलगढ़ वाला पढ़ा था, तो इसमें क्या बोला है इसने कि भाई इसको नीचे से देखेंगे तो पगड़ी गिर जाए। और तीसरी बार इसने बोला है अब जैसलमेर वाले किले, सोनारगढ़ किले के बारे में कि ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने में वो पत्थर की टांगे चाहिए। भाई बहुत मुश्किल है चढ़ाई इसकी। यह दुर्ग बिना चूने सीमेंट का बना हुआ है, मतलब ये बिना किसी सीमेंट चूने के बना हुआ है, जैसे पत्थर को इंटरलॉक कर दिया जाता है ना, उस सिस्टम से ये बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा। फर्स्ट कौन सा था, चित्तौड़गढ़, और सेकंड कौन सा है, जैसलमेर वाला। ठीक है। इसे जैसाण भी कहा जाता है। दुर्ग के प्रमुख द्वार अक्षय, सूरज, भोता और हवा बोल। दुर्ग में निर्माण क्या हुआ है, जैसूल कुआं, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के समान बना हुआ है जैसूल कुआं। ठीक है। कमरकोट, इसका दोहरा परकोटा है ये। इस दुर्ग में 99 बुर्ज बने हुए हैं। अब 99 बुर्ज बने हुए हैं भाई, बहुत ज़्यादा है ये तो। इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। जैसलमेर दुर्ग में बने हुए महल कौन कौन से हैं, अब इसमें सर्वोत्तम विलास महल बना हुआ है, बादल विलास महल बना हुआ है, मोती महल बना हुआ है, रंग महल बना हुआ है। इसमें ये तो महल ही बने हुए हैं। ठीक है। महारावल अखय सिंह ने बनाया है सर्वोत्तम विलास मंदिर। और बादल विलास महल में क्या, वो महल सॉरी सर्वोत्तम विलास महल। ठीक है। बादल विलास महल सिलावटों द्वारा है ये। उसके बाद मोती महल, मूलराज द्वितीय, रंग महल में भी वो मोती महल और रंग महल दोनों मूलराज द्वितीय के समय इन्होंने बनवाए हैं। इस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें 2.5 साके हुए हैं, तो जैसलमेर का सोनारगढ़। तो 2.5 साके हुए हैं। पहला पूर्ण हुआ, दूसरा पूर्ण हुआ, ये आधा ही रह गया था। ठीक है। तो पहला 1311 में मूलराज के समय, दूसरा हुआ है रावल दूदा के समय, और तीसरा हुआ है लूणकरण के समय 1550 में। दुर्ग में बने हुए मंदिर, सूर्य मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर। दुर्ग में मंदिर भी बने हुए हैं, महल भी बने हुए हैं, बहुत बड़ा दुर्ग है ये। ठीक है। प्राचीन पांडुपोलियों का संग्रह भी है। पार्श्वनाथ, कुंथनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, जैन मंदिर, संभवनाथ आदि इस तरह के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। आदि जैन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। स्वर्णगिरी चलते हैं, ये है जालोर में। ठीक है। परमार शासकों ने द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, या फिर नागभट्ट प्रथम भी बोलते हैं। पठार या पहाड़ी, अब स्वर्णगिरी है तो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होगा। कनकाचल भी उसे पहाड़ी भी बोला जाता है। उपनाम सोनारगढ़ी या सोनलगढ़, जबालीपुर, कनकाचल आदि इसको बोला जाता है। जबालीपुर क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जबाला ऋषि के कारण। उद्योतन सूरी व कुवल या माला का लेखन इसी दुर्ग में किया गया था। इस दुर्ग का प्रमुख द्वार वही ध्रुव पोल, सूरज पोल, चांद पोल, सीरे पोल। भाई ये पोल सब में थोड़ा सेम सा ही है। दुर्ग में निर्माण, तोप खाना, मस्जिद। अब निर्माण इसमें क्या क्या हुआ, मस्जिद है इसमें, और एक दरगाह है, परमाणकालीन कीर्ति स्तंभ भी है। ठीक है। 1311 में कान्हा देव के समय यहाँ पर साका भी हुआ है।
अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीत कर इसका नाम जलालाबाद रखा। वीर मदेव व फिरोजा की एक तरफा प्रेम करता भी यहीं पर है। फिरोजा तो वीरम से प्रेम करती थी, किंतु वीरमदेव नहीं करता था। इसने यमुना नदी में कूद कर इसने आत्महत्या कर ली। यहाँ पर इनकी इसी से ये संबंधित है। ठीक है। जालोर का किला, जालोर का यह पर्वतीय दुर्ग पश्चिमी अब जालोर के किले के बारे में चलते हैं, इसी किले। ठीक है। जालोर का यह पर्वतीय दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सुदृढ़ और प्राचीन किलों में से गिना जाता है। ठीक है। इस दुर्ग में विभिन्न कालों में प्रतिहार, परमार, सोलंकी, चौहान, राठौर, राजपूत आदि का शासन, बहुत सारे लोगों का शासन रहा है। इस दुर्ग पर सन 1311 से 12 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर लिया था। ये रहा अलाउद्दीन वो जीत कर इसका नाम क्या रखा, जलालाबाद रखा। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आधिपत्य कर लिया गया। जालोर में मुसलमानों का अधिकार हो गया। कालांतर में 1607 में जोधपुर के महाराजा ने इसे पुनः जीत लिया और पठानों ने इसे जीत लिया। यह किला चतुर्दिशी विशाल एवं उन्नत प्राचीरों को सुरक्षित है। इसी 4 सुदृढ़ प्रवेश द्वार हैं: सूरजपोल, ध्रुवपोल, चांदपोल, सिरेपोल। दुर्ग का ऐतिहासिक स्थल महाराजा मान सिंह के समय महल एवं झरोखे, 2 मंजिला शास्त्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर, चामुंडा एवं जोग माया के मंदिर हैं, दहियों की पोल है, संत मल्लिक दरगाह आदि यहाँ पर प्रमुख है। ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्वर्णगिरी जो है जालोर में। ठीक है। यहाँ पर साके भी हुए हैं। अलाउद्दीन ने इसका नाम जलालाबाद भी रखा है। ठीक है। तो और जैसलमेर का जो किला है इसके बारे में अबुल फजल ने कहा यहाँ पर पत्थर की टांगे चाहिए पहुँचने के लिए। यहाँ पर साके भी हुए हैं, 2.5 साके हुए, 2 साके पूर्ण में, 1 आधा रह गया। ठीक है। यहाँ पर महल भी है, बादल विलास, मोती महल, बादल विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, और मंदिर है रत्नेश्वर महादेव और सूर्य मंदिर। ठीक है। अब जयबान तोप पर चलते हैं। जयबान तो बहुत बड़ी विशाल है। एशिया के कारखाना भी बोला गया है भाई, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जयगढ़ दुर्ग को। जयगढ़ दुर्ग से ही आ रहा है नाम, या वो जयबान तोप है इसमें। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।